अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका वर्सेस नेटो। मिडल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेटो से बाहर निकलने की बात कई बार कही, जिसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। रूस के दोनों हाथ में लड्डू, लेकिन यूरोपीय देश परेशान। और यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक बार नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी सैकड़ों बार दे चुके हैं कि हमें नेटो की आवश्यकता नहीं है, नेटो से निकलने का वक्त आ गया, नेटो कायर है, नेटो के देश डरपोक है, नेटो यूजलेस है। इसलिए नेटो ने भी अब अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। खबर आ रही है कि यूरोपियन नेटो बनाने पर विचार चल रहा है, जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। इससे पहले सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच भी इस्लामिक नेटो बनाने की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ही तहस नहस करके मानेंगे? दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त तनाव है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने विदेश और सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक जो सिस्टम बना हुआ था, उस पूरे सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप ने हिलाकर रख दिया। नेटो को लेकर बदले ट्रंप के रुख के बाद यूरोप एक इमरजेंसी प्लान बना रहा है, ताकि अगर अमेरिका नेटो से अपना रोल कम करता है तो नेटो के नए मिलिट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कनेक्टिंग की रक्षा की जा सके इस पूरे कॉन्टिनेंट की। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर नेटो क्या चीज है। दरअसल नेटो यूरोपीय उत्तर अमेरिकी देशों का एक ग्रुप है। 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। नेटो का आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेटो संधि अहम हिस्सा है। इसे कलेक्टिव डिफेंस का आधार कहा जाता है। नेटो का चार्टर यह कहता है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और नेटो एक तरह से सैन्य अलायंस है, और किसी भी देश पर हमला होगा तो नेटो के सभी देशों को अधिकार है कि वो उस हमले का जवाब मिलकर देंगे। उन्हें उस जंग में आना होगा। ट्रंप जब सेकेंड रिजिम में आए तो उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो में दूरी आई। यूक्रेन युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप कीव को पूरी तरह से अमेरिकी मदद देने के खिलाफ रहे। ईरान से युद्ध के बाद यह दूरी और बढ़ गई और ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने पर लगातार बयान देते रहे। अब यूरोपीय देश इस बात को मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका भविष्य में कभी भी बिना किसी प्लानिंग के यह कह देगा कि नेटो थैंक यू वेरी मच। डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन उठेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे और कहेंगे हमारा नेटो के साथ रिश्ता खत्म। क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सहयोग मांगी। कहा कि हमारी मदद करें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने में। लेकिन नेटो के जो बड़े ताकतवर देश हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, सबने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद अमेरिका खुद को अकेला महसूस करने लगा। शुरू में स्पेन, फिर फ्रांस, फिर इटली, लगातार 3 प्रमुख यूरोपीय देशों ने साफ साफ ट्रंप से दूरी बनाना ही ठीक समझा। यह दूरी ईरान युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा नजर आई, जब ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए सहयोग मांगी। लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस सन की योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि ब्रिटेन ने भी कह दिया कि हमारी इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इस वॉर में नहीं जाएंगे। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हो गए। खबर है कि बहुत जल्द जैसे ही इस जंग में कोई डील हो जाएगी, अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए यूरोप बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय अधिकारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो को फिर से बनाने के लिए आपातकालीन योजनाओं पर काम शुरू कर चुके हैं। मकसद यह है कि अगर अमेरिका अपनी भूमिका कम करता है या नेटो से पूरी तरह हट जाता है तो यूरोप इस गठबंधन के मौजूदा सैन्य ढांचे का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करेगा। और यूरोपियन नेटो का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे भी समझते हैं।
यूरोपीय नेटो में सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि ये अमेरिका के बिना होगा। इसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन रूस के खिलाफ यूरोप की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ऑपरेशनल निरंतरता को बनाए रखना और परमाणु विश्वसनीयता को कायम रखना, ऐसा उन स्थितियों के लिए किया जा रहा है जब वॉशिंगटन या तो यूरोप से अपनी सेनाएं वापस बुला ले या फिर उसके बचाव में दखल देने से मना कर दे, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए। ट्रंप के तेवर से यूरोपीय देश इस वक्त चिंतन में लगे हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका के बिना किसी एक बहुत बड़े डिफेंस अलायंस या सैन्य अलायंस के बारे में सोच पाए। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से न सिर्फ मना किया बल्कि उन्हें चिढ़ाया भी। उन्हें लग रहा है कि ईरान युद्ध से फ्री होने के बाद ट्रंप के क्रोध का सामना यूरोप को ही करना होगा, क्योंकि इस युद्ध के दरमियान आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि ग्रीनलैंड का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है और ग्रीनलैंड अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रणनीति का हिस्सा है। तो नेटो दुनिया के 32 देशों का सैन्य गठबंधन जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, इसलिए अमेरिका बार बार धमकाता भी है। नेटो में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 2026 के लिए योगदान 14.9% है। जर्मनी का योगदान यूएस के बराबर है। अप्रत्यक्ष सैन्य खर्च में यूएस के आसपास कोई भी नहीं है। कुल सैन्य खर्च का यूएस 59% योगदान देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल पहली बार तैयार की गई इन योजनाओं को अब और भी ज्यादा अहमियत मिल गई है। इसकी वजह से यूरोप में अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। जर्मनी के बदले हुए रुख से ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्डिक देशों और कनाडा जैसे देशों के बीच ज्यादा तालमेल बनाने में मदद मिल रही है। अधिकारी इस कोशिश को नेटो के अंदर इच्छुक देशों का गठबंधन बता रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि नेटो यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए बहुत जरूरी है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अब ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। जाहिर सी बात है, नेटो का जो आकार हमने अभी तक देखा है अब वो आकार नहीं रहेगा और नेटो टूटने वाला है और इसका फैसला बहुत जल्द हो सकता है। जैसे ही ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप किसी डील पर पहुंचेंगे, अगला निशाना ग्रीनलैंड और नेटो ही होने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।